नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेटा प्री प्रोसेसिंग का बेसिक टॉपिक, और उसमें जो हम एक पर्टिकुलर स्टेप जो समझ रहे हैं वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, या फिर स्पेसिफिकली बोले डेटा फीचर स्केलिंग का। ओके, तो फीचर स्केलिंग में हमने इस वीडियो से पहले दो मेथड्स और समझे थे। वो था मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन एंड सेकंड इज जेड स्कोप नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन भी बोल रहे थे। तो इस वीडियो से पहले हमने दो मेथड्स उसको अच्छे से समझ लिए थे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने कंटिन्यूस डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डिस्क्रीट में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको जरा सबसे पहले समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्क्रिटाइजेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक एग्जांपल लेके अच्छे से और क्लियरली समझेंगे, और फिर लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डेटा डिस्क्रिटाइजेशन से। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हमारा एक कंटिन्यूस डेटा होता है, मान लीजिए कुछ भी एक डेटा है, कंटिन्यूस सिग्नल है, मान लीजिए इस तरह से कोई कंटिन्यूस सिग्नल है, तो उस कंटिन्यूस सिग्नल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एक डिस्क्रीट टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक दिस डिस्क्रीट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस जो हमारे डेटा है उसमें बहुत तरह तरह की वैल्यूज हैं, बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज हैं, और इतने तरह की वैल्यूज हमको सबसे पहले तो स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है, स्टोरेज हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इस तरह की वैल्यूज से जब हम अपने एमएल मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कराने की कोशिश करते हैं, तो पहली चीज़ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह की वैल्यूज होती हैं, और दूसरी चीज़ जो ट्रेनिंग भी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और रिजल्ट जो है वो थोड़े से गलत आते, प्रिडिक्शंस गलत आते। तो उसका सबसे अच्छा मेथड है हम डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहां पर कंटिन्यूस डेटा जो है हमारा उसको कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट डेटा में हम कन्वर्ट करते हैं और इसको हम बोलते हैं बिन्स। बिन्स का मतलब होता है एक बकेट टाइप या एक स्टोरेज, एक ऐसी चीज जहां पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, कुछ चीज रख सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रीट डेटा को हम एक बिन्स के फॉर्म में समझते हैं, या इसको इस तरह से इमेजिन करते हैं कि हम एक बिन्स बना रहे हैं और उस बिन्स में सारे कंटिन्यूस डेटा को रखते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम अब सारे जो डेटा है जो कंटिन्यूस फॉर्म में है, अब हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बकेट टाइप की बना दी है, या एक बिन टाइप का बना दिया है, या एक स्टोरेज डिवाइसेस बना दी है। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हमारा कंटिन्यूस आ रहा है हम उसमें रखते जा रहे हैं, और अब की बार हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ बिन, ओके, एज अ बकेट। अब हम पूरे डेटा को जो उसके बकेट के अंदर है उस पूरे डेटा को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस बकेट को कंसीडर कर रहे हैं और उससे ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस कहलाता है कंटिन्यूस को डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करने का। ओके, तो आई थिंक आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इसका सबसे जो पहला एडवांटेज है, लेस स्टोरेज। हमें स्टोरेज कम हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यूज बहुत बड़ी भी होती हैं, बहुत तरह तरह की होती हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। उन वैल्यूज के कंपैरिजन में हमने उन सारी वैल्यूज को एक बकेट में डाल दिया, या एक स्टोरेज में डाल दिया, या एक ऐसा जगह डाल दिया जहां पे हम उसको सिर्फ बकेट के उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उस रेंज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अब की बार हमें उस बकेट को स्टोर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो हमारा स्टोरेज जो है वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा, लेस ट्रेनिंग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस ट्रेनिंग टाइम का मतलब ये हुआ कि अब की बार जो ट्रेनिंग हो रही है हमारी एमएल मॉडल की,
क्योंकि कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज उसको मिल रही थी, इस वजह से ट्रेनिंग कराने में या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन अब की बार हमने क्या किया, डिस्क्रीट फॉर्म में उसको दे दिया, ना कि कंटिन्यूस फॉर्म में। तो डिस्क्रीट फॉर्म में दे दिया हमने उसको, बिन्स के फॉर्म में दे दिया है। तो अब की बार उसे उस बिन्स को ही कंसीडर करना है, जो कि एक लिमिटेड बिन्स हैं, बहुत सारे बिन्स नहीं है। तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है उसकी। ओके, थर्ड जो है वो प्रेडिक्शंस जो है एक्यूरेट हो जाते हैं। ट्रेनिंग अच्छी अगर हो गई है तो प्रेडिक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से एक्यूरेटली वो कर पाता है, क्योंकि उसको इजी डेटा मिल जाता है, एक बहुत आसान सा डेटा मिल जाता है। इस वजह से प्रेडिक्शंस जो है वो अच्छे से होने लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं जो हमारे डिस्क्रिटाइजेशन में हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके फ्रेंड्स दो बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं। वैसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो स्टार्टिंग के पॉपुलर मेथड्स ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला आता है इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ मेथड, और दूसरा जो होता है वो होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी। बिनिंग तो दो पॉपुलर मेथड है, इक्वल विड्थ एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। ओके, इन दोनों मेथड्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इनका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कि भाई इक्वल विड्थ से ही काम क्यों नहीं चल गया, इक्वल फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें हम एक एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पहला वाला मेथड समझेंगे, दैट इज इक्वल विड्थ बिनिंग मेथड। ओके, तो इक्वल विड्थ का मतलब ये हुआ कि हमारी जो बकेट्स हैं वो सब इक्वल विड्थ की हैं। इक्वल विड्थ मतलब जितने भी हमारे बकेट्स हैं या बिन्स हैं वो सब इक्वल रेंज की हैं। इक्वल रेंज का मतलब ये हुआ कि उसे इससे मतलब नहीं है कि डेटा जो है वो कितने तरह का है, कौन सा डेटा ज़्यादा है, कौन सा डेटा कम है। वो सिर्फ एक रेंज जो बना देता है, वो इक्वल रेंज बनाता है, इक्वल विड्थ की रेंज बनाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एज का डेटा है जिसमें कि 20 to 80 ईयर्स का है। ओके, तो मान लीजिए अगर मैं रेंज बना देता हूँ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो ये वाली जो रेंजेस कहलाएंगी, ये जो बिन्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इक्वल विड्थ। क्यों? क्योंकि ये 10-10 के हैं। अगर आप देखें ना, 10-10 के इसलिए हैं क्योंकि मैंने इक्वल विड्थ कर दिया है। अब मुझे इससे ये मतलब नहीं है कि मेरा जो डेटा है वो हर एक बिन्स में कितना डेटा आ रहा है। मे बी इट इज पॉसिबल कि जो 70 to 80 वाली जो बिन है उसमें 4 ही लोगों का डेटा हो, और जो 40 to 50 है उसमें 400 लोगों का डेटा हो। तो इसका मतलब एक बिन जो है या एक बकेट जो है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है और एक बकेट जो है वो बहुत ज़्यादा खाली है। तो इसे मतलब हमें डेटा से मतलब नहीं होता, यहाँ पर इक्वल विड्थ हम बना देते हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एज का डेटा है और वो डेटा है मेरे पास, मान लीजिए 21, 35, 28, 42, 50, 18, 70, 30, 40, 60, 25 और ये 45। मान लीजिए ये कुछ डेटा है मेरे पास, ये एज का डेटा है मेरे पास। तो अगर मैं काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, मेरे पास 12 कस्टमर्स का ये यहाँ पे डेटा है। अब मैं मेथड जो अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल विड्थ बिनिंग मेथड यूज कर रहा हूँ। तो लेट अस कंसीडर, मैंने कंसीडर किया कि मैं बिन्स जो बना रहा हूँ वो 4 बिन्स बना रहा हूँ। दैट मीन्स 4 बकेट्स या 4 बिन्स में इन कंप्लीट डेटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये तो हो गया कंटिन्यूस डेटा मेरा, ये कंटिन्यूस डेटा कंसीडर हो गया। अब इस कंटिन्यूस डेटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रीट
डेटा में। ओके, तो अगर बिन्स मेरे पास 4 है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा कि रेंज क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए विड्थ विच इज डिनोटेड एज W इक्वल्स टू, विड्थ के लिए मैं क्या करूंगा, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाय 4। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस डेटा की माइनस जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी है 70 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है 18 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये कितनी हो गई, ये आ रही है 52 डिवाइडेड बाय 4 दैट मींस 30। तो विड्थ आ गई मेरी 30। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं 4 बिन्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये एक बिन है, ये सेकंड बिन, ये थर्ड बिन और ये फोर्थ बिन। ओके, सो दिस इज बिन नंबर 1, बिन 2, बिन 3 एंड ये बिन 4। तो ये आपको बिन्स दिखाई दे रहे हैं, चार बकेट्स मैंने इस तरह से बनाए। तो अब मैं रेंज निकालने की कोशिश करता हूं। तो 13 तो मेरा क्या हो गया, 13 मेरा हो गया विड्थ। तो B1 की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं B1 की रेंज निकालूंगा तो B1 की रेंज आ जाएगी मिनिमम वैल्यू कॉमा मिनिमम वैल्यू प्लस विड्थ माइनस 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 18, मिनिमम 18 प्लस विड्थ कितनी है 13 माइनस 1। तो ये रेंज कितनी हो जाएगी 18 प्लस 12 दैट मीन 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिन 1 की जो रेंज है वो आ जाएगी 18 टू 30। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं रेंज निकालूंगा B2 की। तो अगर मैं B2 की बात करूं तो B2 में क्या कर दूंगा मैं, मिनिमम प्लस विड्थ 2 कहां तक, मिनिमम प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ माइनस 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 18 प्लस 13 कॉमा मिनिमम वैल्यू दैट मींस 18 प्लस 26 माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये कहां से कहां आ जाएगा 18 प्लस, तो ये हो जाएगा 31 और 18 प्लस 25 43। तो ये हो जाएगा 31 टू 43। ओके, तो ये प्रोसेस मैं कंटिन्यूअसली करता रहूंगा। तो ये हो जाएगा 44 टू 56। B4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57 टू 70। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे 4 बिन्स बन गए और यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि इक्वल विड्थ मेथड में नहीं यूज किया तो सभी की रेंज जो है वो आपको दिखाई देगी कि लगभग बराबर है। ओके, अब हम इन बिन्स में ये वैल्यूज डालते जाएंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले 21 वैल्यू, तो 21 कहां पर आ रही है इधर, तो मैं 21 यहां पे कर दूंगा। 21 जो वैल्यू है वो मेरी इस बिन में आ जाएगी। उसके बाद 35 वो यहां पर आ जाएगी। उसके बाद 28 वो यहां पर आ जाएगी। 42 यहां पर आ जाएगी। 50 यहां पर आ जाएगी। थर्ड में 18 बिन 1 में आ जाएगी। 70 बिन 4 में। 30 बिन 1 में। 40 यहां पर आ जाएगी बिन 2 में। 60 25 यहां पर आ जाएगी एंड 45 यहां पर आ जाएगी 45। ओके, तो अब की बार जो मैं ml के लिए अपना डेटा दूंगा एज का, वो अब की बार ये पूरा कंटिन्यूस डेटा ना देकर अब की बार मैं बिन्स के फॉर्म में डेटा दूंगा। ओके, तो अगर 21 है तो बिन 1 लिखा होगा, 35 है तो बिन 2 लिखा होगा। ओके, तो इस तरह से उसको सिर्फ 4 ही वैल्यूज दिखाई देंगी, B1 B2 B3 एंड B4।
ओके, एक रेंज में, तो बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए समझना कि भाई ये पहली रेंज में आ रहा है ये कस्टमर, या दूसरी रेंज में आ रहा है, तीसरी या चौथी। तो इससे हमारा एक तो स्टोरेज भी कम हो जाता है, ट्रेनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो प्रेडिक्शंस आते हैं वो थोड़े से एक्यूरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर बहुत ईजीली समझ में आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि हमने इक्वल विड्थ किया है, तो सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि डिसएडवांटेज में, कि ये जो हमारा डेटा था, जो एक्यूरेट डेटा था, कंटिन्यूस डेटा था, वो कन्वर्ट हो गया बिन्स के फॉर्म में। ओके, जो अब एज जो नंबर हुआ करता था वो अब बिन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब डेटा हमारा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ओके, डेटा वो जो पुराना कंटिन्यूस डेटा था, जो एक्चुअल डेटा था, वो कंप्लीटली क्या हो गया, वो हमका लॉस्ट हो गया, वो अब हम कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसको ट्रांसफॉर्म ही कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। पहली चीज़, वापस अगर हम बिन से वापस आना चाहें तो नहीं आ पाएंगे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब हमको जो भी है 21, 28, 18, 30, 25 वो अब किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, B1 के। तो B1 से हम वापस इधर नहीं आ पाएंगे, ये पक्का है। तो पहली चीज हमारा डेटा लॉस्ट हो गया। दूसरी चीज, यहां पर जो इक्वल विड्थ वाले में हमको डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो है बिन 1, उसमें ज्यादा कस्टमर्स हैं, 5, और अगर हम B4 की बात करें या B3 की बात करें, इसमें 2 ही कस्टमर्स हैं। इसका मतलब कुछ बिन्स बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, कुछ बिन्स बहुत कम भरी हुई हैं। तो एक डिसएडवांटेज यहां पे हमको दिखाई देता है कि हमारा जो एक्चुअली हमारा डेटा है वो डिसबैलेंस होने लग जाता है, कि B1 के बहुत सारे केसेस हैं, B2 कम केसेस हैं, B3 B4 बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से हमको यहाँ पर डिसएडवांटेज फील होने लग जाता है। तो यहाँ पर इक्वल विड्थ जो है, कुछ कुछ केसेस में इक्वल विड्थ हमारा काम नहीं करता, जहां पर कुछ बिन्स बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं और कुछ बिन्स बहुत कम भरी हुई हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो इसके जो डिसएडवांटेज थे, दैट मीन्स इक्वल विड्थ वाले के जो डिसएडवांटेज है, जिसमें कि बिन्स जो है वो इम्बैलेंस हो रही थी, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो तुम्हारा दूसरा मेथड है इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग, वो हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि वो काम का है कि नहीं है, या उसके अपने क्या अलग डिसएडवांटेज हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।